देखिए जल्दी से बात कर लेते हैं CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जिसको कहते हैं। ये प्रपोज्ड बाय हैंस बेथे एंड जॉन ब्लैक, इन दो लोगों ने मिलकर के जो है CFT थ्योरी दी थी। इसके मेन पॉइंट्स देखिए क्या हैं। पहला पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेल्स दैट बॉन्ड नेचर बिटवीन CMA एंड लिगेंड इज आयनिक, यानी कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस कैरेक्टर का होता है, आयनिक कैरेक्टर का होता है। लिगेंड जो है सेकंड पॉइंट बता रहा है कि 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड जैसे कि ये, निगेटिव लिगेंड जैसे कि ये, और न्यूट्रल लिगेंड जैसे कि ये, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज। थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सच दैट द रिपल्सन बिटवीन दीज निगेटिव पॉइंट्स और डाइपोल आर मिनिमम। लिगेंड को ही हम निगेटिव पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जो लिगेंड्स हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके चारों ओर जो आपको लिगेंड्स दिख रहे हैं वो एक पास नहीं होंगे कि ये NH3 है, ये वाला NH3 भी इसके पास ही में आ जाए, ये भी इसके बिल्कुल पास आ जाए, ये भी इसके बिल्कुल पास आ जाए, नहीं, ये दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास लोन पेयर है, सबके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा, इसके और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा, इसके और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन की वजह से ये सभी लोग एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं और वहाँ पे जाके ठहरते हैं जहाँ पर इन लोगों के बीच में रिपल्सन सबसे मिनिमम हो, कम हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द फोर्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर ऑफ 2 टाइप्स। मेटल और जो सेंट्रल मेटल एटम आपका है और लिगेंड है उसके बीच में 2 तरह का फोर्स पाया जाता है। एक अट्रैक्शन फोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और निगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड होता है। और रिपल्सन फोर्स जो D इलेक्ट्रॉन जो हैं सेंट्रल मेटल एटम का और लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है लिगेंड्स के, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है। 2 तरह के ये फोर्स पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट कि D ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन। जो D ऑर्बिटल हैं सेंट्रल मेटल एटम के, उनकी बनावट कैसी, ओरिएंटेशन कैसा, उसके बेस पर लिगेंड के अटैक के टाइम पे ये लोग 2 भागों में टूट जाते हैं। एक आपका बनेगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का ग्रुप जिसको T2G बोलते हैं, एक एक्सियल ऑर्बिटल्स का ग्रुप बनता है जिसको EG बोलते हैं। ये आपके 3 ऑर्बिटल्स जो हैं DXY, DYZ और DXZ, ये कोई भी देखो इसमें आर्म्स आपको एक्सिस पर नहीं दिख रही है, इसलिए नॉन एक्सियल है, जबकि इनमें जो है एक्सियल पे आर्म होती है और ये दोनों लोग एक्सियल ऑर्बिटल कहलाते हैं, EG, ठीक है। और ये जो D ऑर्बिटल के सब बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 भागों में टूटते कब हैं, जब लिगेंड अटैक करता है। और कैसे टूटते हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल जो है वो 2 तरीके से होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें एवरेज एनर्जी के पहले तो सब साथ में कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन लिगेंड के अटैक के टाइम पे ये 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। जो EG वाला पोर्शन होता है ये हायर एनर्जी लेवल शो करता है, और जो T2G वाला पोर्शन होता है 3 ऑर्बिटल का ग्रुप, ये पूरा सेट आपका लोअर एनर्जी लेवल शो करता है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें पहले तो एनर्जी एवरेज रहती है, बराबर रहती है, लेकिन बाद में अटैक ऑफ लिगेंड के टाइम पर 2 भागों में टूट जाता है और इसमें आपकी T2G जो है वो ऊपर हो जाएगा और EG पोर्शन नीचे हो जाएगा। याद रहे आपको ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे रखना है 3 ऑर्बिटल, और टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर रखना है 3 ऑर्बिटल, ठीक है। और दोनों लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 10 DQ का होता है, 10 DQ, ठीक है। कुछ यूजेस हैं, एक नज़र देख लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट है, CFT आती है।